केजरीवाल का चश्मा दिल्ली की जनता के आंखों से निकल गया है कि इस देश में और इस दिल्ली में अगर कोई पार्टी है जो सच्ची और ईमानदार है, जो इस दिल्ली की चिंता करती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर इस वक्त हम लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश की जा रही है कि एमसीडी चुनाव में कौन है इस समय जिसे लोग ज़्यादा भरोसे पर ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए यशपाल सिंह जी हैं, बीजेपी से कैंडिडेट हैं पांडव नगर से। इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जा रहे हैं और लोगों का भरोसा किस तरह से मिल रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों का भरोसा किस तरह से मिल रहा है? लगातार आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं कितना कार्यकर्ताओं के अंदर और जनता के अंदर जोश है। अभी हम पद यात्रा कर रहे हैं और लोग घरों से बाहर निकल कर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। सब समझ चुके हैं कि केजरीवाल के जो झूठे वादे, जिस तरीके से इन्होंने पंजाब को छला है, जिस तरीके से दिल्ली को छला है, अब केजरीवाल का चश्मा दिल्ली की जनता के आंखों से निकल गया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में 200 से ऊपर सीटें जीत कर आएगी। डेली सर आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। क्या कुछ लोगों का रुझान आपको समझ में आ रहा है? कितने लोग आपसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं? किस तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं? निश्चित तौर पर बहुत प्यार मोदी जी के नाम पर मिल रहा है। लोग घरों से बाहर निकल कर आके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और लोगों को लग गया है कि इस देश में और इस दिल्ली में अगर कोई पार्टी है जो सच्ची और ईमानदार है, जो इस दिल्ली की चिंता करती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते मेरे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, क्षेत्रीय जनता के आशीर्वाद से मैं भारी मतों से विजय होने वाला हूँ। और आपने खुद स्वयं अभी हमारी पदयात्रा में आपने देखा। बीजेपी सर आप पर भरोसा जताई है, आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाई है। यहाँ पर अगर मान लीजिए लोगों का जनादेश आपको मिलता है तो 5 साल में क्या कुछ रोड मैप बनाकर चलेंगे जिसके आधार पर लोगों का बेहतर से बेहतर लोगों के लिए आप कारगर साबित हो? देखिए, अभी ट्राइफिकेशन में 3 एमसीडी थी और ईडीएमसी सबसे गरीब एमसीडी थी। आज पिछले 5 वर्षों में केजरीवाल ने ईडीएमसी का जो हाल करा है, ईडीएमसी में हमारे जो सरकार थी वो त्रस्त थी कि हम सफाई कर्मचारियों का तक पैसा नहीं दे पा रहे थे और सफाई कर्मचारी 4-4 महीने 5-5 महीने बिना पेमेंट के जो है काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जब आपका किसी का परिवार नहीं चलेगा, किसी का घर नहीं चलेगा, तो निश्चित तौर पर वो काम में उतना उत्कृष्टता नहीं ला पाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने तीनों एमसीडीओ को विलय करके पुनः एमसीडी का गठन करा है। निश्चित तौर पर फंड भी आएगा, कर्मचारियों की दिक्कतें दूर होगी और हमारी पहली प्राथमिकता में अपने क्षेत्र को स्वच्छ और साफ बनाना है। यहाँ पर बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई है। आज मैं जब रोड पे निकल रहा हूँ तो लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी पेंशन चालू की जाए। पेंशन के लिए मैं लड़ूंगा। अपने क्षेत्र के जो पार्क है उनको और हरा भरा बनाऊंगा। बुजुर्गों के लिए घूमने का कोई स्थान नहीं है, बच्चों के लिए खेलने का स्थान नहीं है, हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन अगर सरकार हमारी आती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पहले दिन से लेकर पूरे 5 वर्ष तक, जब तक मुझे जनता जनादेश देगी, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। तो ये थे हमारे साथ यशपाल सिंह जी, बीजेपी के प्रत्याशी हैं पांडव नगर से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता अगर भरोसे पर लेती है, जनता इन्हें अगर जनादेश देती है तो 5 साल तक जनता की सेवा में पहले दिन से लेकर पूरे 5 साल तक समर्पित रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।